अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आप लोगों को इल्म है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 की बेसिक चल रही है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा। तो आज हम ये देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन के कितने मेथड हैं और वो मेथड क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इन मेथड को किस तरह यूज़ करना है, कौन सा किसके ऊपर लगेगा और कौन सा किसके ऊपर लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और दूसरी बात ये है कि ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस सारे लेक्चर देख लिए होंगे। तो आए अभी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से दो मेथड हैं। दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन इन दो सब को समझने से पहले, इन दोनों मेथड को समझने से पहले हमें बस ना एक बात का पता होना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट वैल्यू या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है। जब भी आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म आए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आए, ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, या ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी की, या वन की पावर इन्फिनिटी की, टू की पावर इन्फिनिटी की, कुछ भी कांस्टेंट, इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो आए या इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करें, जब भी इस तरह की शेप आप लोगों को नज़र आ गई, इसका मतलब है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेंट, लेट्स सपोज मैं बताता हूँ किस तरह के, जिस तरह मेरे पास है x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन x ओवर x है। अगर ये एंगल में है, ये x एंगल में है, आप लोगों ने काट नहीं देना इसे। तो ये देखो, जब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये साइन x हो जाएगा, x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये सेपरेटली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जब हम लिमिट लगाएंगे, इसके अलावा कोई रूल नहीं यूज़ हो रहा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, वो 7 जो थ्योरम थे। काइंडली अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो काइंडली लाजमी देख लीजिएगा, आपको फिर पता लगेगा ये मैंने किस तरह लिखा है। तो अभी इनके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो ये ज़ीरो आ गया। तो ये देखो, साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो ये देखो, इस फंक्शन को लेके चले और ये फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इसी फंक्शन में मैं एक्स अप्रोच करवा देता इन्फिनिटी को, इसको इन्फिनिटी को, तो क्या लास्ट में जब हम ये सारे स्टेप कर लेते, जब ये लिमिट अप्रोच करता साइन इन्फिनिटी ओवर एक्स की जहाँ पे ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आ जानी थी। तो अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई भी शेप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई भी फॉर्म बन रही है, तो उसको फॉर्म को हम कहेंगे ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या है, इनडिटर्मिनेंट वैल्यू कह लें, या उस शक्ल को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कह देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की समझ आ गई होगी। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की समझ आ गई है तो आप लोगों को अभी ये भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मेथड किधर लगता है और इनडायरेक्ट मेथड किधर लगता है। चलें जी, जो डायरेक्ट मेथड है ना, वो वाला फंक्शन जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनाता, उसके ऊपर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा, ये साइन एक्स ओवर एक्स है, अगर ये फंक्शन कौन सा है, इस फंक्शन के ऊपर कौन सी लिमिट अप्लाई होगी, इनडायरेक्ट तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। बट अगर मैं ये लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर मैं लिख दूं एक्स स्केयर प्लस 3 x माइनस 2, तो ये देखो, ये फंक्शन जब ज़ीरो लिमिट रखेंगे तो क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बनेगी, इनमें से कुछ भी बनेगा।
0/0 या इन्फिनिटी तो है नहीं, इन्फिनिटी तो नहीं बनेगी, तो इन्फिनिटी ये वाली इधर से आ ही नहीं सकती किसी तरह भी, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, एक्स की जहाँ पे सिर्फ 0 रखना है। ये देखो 0 0, इनमें से कोई भी शक्ल नहीं बन रही। इसका मतलब है कि इसके ऊपर डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सीधा सीधा है कि आप लोगों ने वही फंक्शन को यूज़ करना है, जो वही थ्योरम्स को यूज़ करना है जो 7 है, बस इनको यूज़ करें। तो ऐसे लिख लें और सेपरेटली सब थ्योरम को यूज़ करके ना 0 3। नेक्स्ट इसके ऊपर लगाएं, x अप्रोचेस टू 0, x और पावर 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट जो कांस्टेंट प्रोडक्ट था फंक्शन के साथ x, और इसकी जगह क्या आ गई, 3 आ गई। हमने बाहर हा पढ़ा है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अभी ये देखो इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई एक्स के ऊपर करेंगे तो ये एक्स के यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़। अभी एक्स के 0 तो एक्स अप्रोचेस टू 0, 0 एक्स के ऊपर तो 0 आ गया, ये -3, तो 0 प्लस 3 टाइम 0 0 -3, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो इस लिमिट का आंसर क्या आया हमारे पास, 3 आया, -3 आया। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये हमें डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व किया है। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो फिर ही आप लोगों को पता चलेगा इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। फिलहाल क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम इसी तरह ही करते हैं, तो इसको अभी आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ये फॉर्म बनती हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है, जैसे साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी हुई तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। वो कौन कौन से हैं और किस तरह हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर है उसी में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक में लास्ट लेक्चर है, तो उस इनडायरेक्ट मेथड में 3 मेथड हैं। मैं अगर उनको डिस्कस करने लग पड़ा इस लेक्चर में तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप उस टाइम तक के लिए प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को ये पक्की मसलन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या आती है और हमने इनडायरेक्ट मेथड लगाना क्या है। जब हम डायरेक्ट वैल्यू इस तरह रखें जिस तरह मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी तो 0/0 की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब 0/0 की फॉर्म आ गई है, तो हम डायरेक्ट जो मेथड की है इससे नहीं को सॉल्व करेंगे, फिर जो इनडायरेक्ट मेथड है ना उसको हम यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इसको सॉल्व करने की। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी, अगर आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पॉसिबल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।